जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 25 फरवरी 2025 है। दिन मंगलवार का है संगत जी। आज मंगलवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरुजी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने सारी संगत का कल्याण कर दिया है। गुरुजी खुद चलकर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का घर में आना, वो भी बड़े मंदिर से लाइव चलकर, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ी कृपा है संगत जी। गुरु जी ने संगत के घर में जा जाकर संगत की मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं, संगत को ब्लेस कर दिया है अपनी कृपा करके। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, चाहे वो पैसे की, हेल्थ की, घर की, बच्चों की, दुनिया की कोई भी दिक्कत परेशानी को गुरुजी खत्म कर देते हैं संगत जी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो ये आज का स्पेशल सत्संग है ना, वैसे तो संगत जी गुरु जी के सारे ही सत्संग स्पेशल होते हैं, सारे ही सत्संग बड़े चमत्कारी होते हैं इस चैनल के ऊपर। पर जो ये आज का मंगलवार का सत्संग है, ये इतनी ब्लेसिंग वाला सत्संग है। अगर आपने सुन लिया तो आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी के अंदर। आप खुद हैरान हो जाओगे, आप खुद बोलोगे कि गुरुजी अपनी संगत को इतना ब्लेस कर सकते हैं क्या। संगत जी, मैं तो आपको कहूंगा इस सत्संग को पूरा सुनना। देखो, टाइम निकालना पड़ता है आजकल, संगत को ना भागने की पड़ी रहती है। थोड़ा सा सत्संग सुनते हैं, भागने की पड़ी रहती है। ऐसा मत करना संगत जी, नुकसान भी आपका, फायदा भी आपका। मुझे थोड़ी ना कुछ मिलना है संगत जी, फायदा भी आपका होगा, ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी, कृपा भी आप ही के ऊपर होगी गुरु जी की। जब आप सत्संग को सुनोगे तो कल्याण भी तो आप ही का होगा ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सत्संग को सुनना। इतना ब्लेस किया है गुरु जी ने, इतना ब्लेस किया है ना संगत को कि आप दूर दूर तक आप कभी सोच भी नहीं सकते। और ऐसा गुरुजी का सत्संग आपको किसी और चैनल के ऊपर नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर आप लाइव सुन पा रहे हो और लाइव शेयर किया जा रहा है संगत जी। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है ना संगत पे। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी, लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, लोन सिर पे चढ़े हुए थे, गुरुजी ने कृपा करके संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है संगत जी। बिल्कुल चिंताओं से मुक्त कर दिया, टेंशन फ्री कर दिया संगत को गुरुजी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन मुंह लटका के पैसों के बिना बैठी रहती थी, दिन रात नींद नहीं आती थी। संगत जी देखो, आजकल सारे काम पैसों से है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। परेशानियां लाइफ में अलग आ जाती हैं। फिर देखो, आजकल कोई सामान लेना है, कुछ लेना है तो पैसे चाहिए संगत जी। फ्री में कोई देखता भी नहीं है किसी की तरफ। तो
अगर पैसा ही नहीं होगा तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, घर में कलेश होते हैं, दुनिया भर के लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो गुरुजी ने कृपा करके ना संगत के घर में खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया, बहुत सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना किसी टाइम पे, वो संगत आज लाखों की बातें कर रही है, करोड़ों की बातें कर रही है गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, घर में कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, बहुत परेशानी होती थी कहीं जाना हो, कहीं से आना हो, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां ब्लेस करके दे दी हैं। जिस संगत के पास कभी साइकिल तक नहीं थी ना, वो संगत आज लाखों रुपयों की गाड़ियों में घूम रही है गुरु जी की कृपा से। तो इतनी ब्लेसिंग वाला ये सत्संग है संगत जी। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है संगत जी। ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के इस मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है,
गुरु जी आपका कल्याण करने वाले हैं, आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को ही नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी? आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, संजय कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय कुमार राजेंद्र नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 25 फरवरी 2025 है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी परेशानियाँ थी कि जीने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। संगत जी, 5-5 केस मेरे ऊपर चल रहे थे। इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी, इतना बुरा हाल हो गया था ना मैं घर में बैठ सकता था और ना मैं घर से बाहर निकल सकता था। पास में पैसे नहीं, 5-5 केस ऊपर से चल रहे हैं। मेरी तो संगत जी दिन रात की नींद ही उड़ गई थी। देखो, इंसान जब परेशान होता है, जब दुखी होता है ना, तो कोई साथ आके नहीं खड़ा होता संगत जी, कोई साथ आके नहीं खड़ा होता। और उसी टाइम हमें समझ आती है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ में नहीं है। वैसे तो ये सभी रिश्तेदार, ये सभी दोस्त आपको बोलते जरूर होंगे, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, सब आपको कहते होंगे, अरे यार मैं तेरे साथ हूँ, चिंता करने वाली क्या बात है। जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो तो मुझे एक फ़ोन कर दियो, मैं रात को 12 बजे भी तेरे घर में आ जाऊंगा। संगत जी, ऐसे लोग बोलते हैं, बस ये खाली बोलने वाली बातें हैं, ऐसा करता कोई नहीं है संगत जी। समय आने पे ना सब भाग जाते हैं, कोई साथ नहीं खड़ा होता। संगत जी, इतना बुरा हाल है। आप मुझे देख लो, 50 साल मेरी उम्र। संगत जी, मेरे ऊपर 5 केस चल रहे थे, एक डाइवोर्स का, एक प्रॉपर्टी का। संगत जी, एक मेरा केस चल रहा था अपनी बहनों के साथ और एक मेरा केस चल रहा था संगत जी जहाँ पे मैं मतलब किराएदार हूँ, जो मतलब ऑफिस में जो मेरी शॉप है वहाँ पे। संगत जी, इतना बुरा हाल हो गया था ना, सारा दिन यही चीज़ें, सुबह उठो ये चीज़ें, रात को सो यही चीज़ें। इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी कि जैसे जीने का जो मन करता है ना, जो कि मुझे सुबह उठना है, मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ऐसे करना है, आज मुझे वहाँ जाना है, ये सब खत्म हो गया, सब खत्म संगत जी। क्योंकि देखो, जब इंसान परेशान होता है, जब टेंशनें दिमाग में होती हैं, चिंताएं होती हैं, और चिंता चिता समान है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि चिंता इज इक्वल टू चिता। क्योंकि देखो, जो इंसान चिंता करता रहता है ना, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है ना, अंदर ही अंदर संगत जी सोच सोच के दिमाग खराब होता है। एक देखो, दिमाग की भी तो एक पावर है, एक उसकी भी तो क्षमता है, उसको भी तो आराम चाहिए ना संगत जी। हम सारा दिन सोचते रहेंगे,
दिमाग में प्रेशर डालते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ निकलने वाला थोड़ी है, कोई उससे सॉल्यूशन थोड़ी निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। बल्कि हम अपने आप को ही तंग कर रहे हैं, अपने आप को ही दुखी कर रहे हैं। अंदर से संगत जी हमारा खून ही जल रहा है, किसी और का खून नहीं जल रहा है। इसमें अपना ही नुकसान हो रहा है और निकल भी कुछ नहीं रहा, हो भी कुछ नहीं रहा उससे। तो कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, परेशानियां तो लाइफ में आएंगी, लाइफ का पार्ट है, जिंदगी का पार्ट है संगत जी। परेशानी लाइफ में नहीं आएंगी तो और क्या आएंगी बताओ? यही, इसी को तो लाइफ कहते हैं। आपको हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती रहे, स्मूथ चलती रहे, कोई उसमें दिक्कत भी ना आए, कोई परेशानी भी ना आए, प्रॉब्लम्स भी ना आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं बैठ सके ऐसे, उनकी लाइफ में भी दिक्कतें आती थी संगत जी। तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये हमने देखना है कि हमने उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनका सामना करना है। उनसे डर के भाग जाना है, उनके बारे में सोचते रहना है, या उसका मुकाबला करना है। देखो, मुकाबला तो क्या ही करेगा बंदा, उसको फेस करो, उसको हल्के में लो। क्यों इतना डीपली सोचना? अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संगत जी मेरी उम्र 50 साल है, 5 केस चल रहे थे ऊपर, ये पिछले साल 2024 तक। एक वकील के पास से आता था, दूसरे वकील के पास में जाना पड़ता था। एक वकील की फीस दे के आता था, दूसरे वकील की फीस पास में होती नहीं थी देने के लिए। संगत जी कहाँ से आएंगे पैसे इतने? कोई पैसे पेड़ पे थोड़ी लग रहे हैं कि चलो चलो पेड़ से तोड़ लो पैसे और दे दिए किसी को। ऐसे थोड़ी ना होता है संगत जी, पैसे लगते हैं। फ्री फंड में तो कुछ भी नहीं होता। आजकल आपने किसी से बात भी करनी है ना, किसी से आपने कोई सलाह भी लेनी है, कोई मतलब 2 मिनट की बात भी करनी है, या डॉक्टर से या वकील से, या मतलब इन्हीं लाइन्स के उनसे, तो आपके बात करने के भी पैसे हैं। अगर आप बात करोगे ना तो फीस दोगे उनको। फ्री में कोई किससे बात करता है संगत जी बताओ? वो अपना दिमाग फ्री में लगाएगा हमारे पीछे? नहीं, फीस होती है इन चीजों की भी। तो बहुत बुरा हाल था संगत जी, बहुत बुरा हाल था। जिस दुकान का मेरा केस चल रहा था वहां काम नहीं था। घर में बैठे हैं, बहनों ने केस करा हुआ है, हमें हिस्सा चाहिए। 3 मेरी बहनें संगत जी, मतलब कि तीनों को अपना अपना शेयर चाहिए। उधर से डाइवोर्स का केस चल रहा है, उधर से जो मेरी वाइफ, मतलब अब तो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी वाइफ ने केस करा हुआ है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे करा है, ऐसे करा है, मुझे हिस्सा चाहिए, मेरे को अपने जो हर महीने के खर्चे हैं वो चाहिए। 2-3 केस उसने करे हुए हैं मेरे ऊपर। तो बड़ा संगत जी मैं परेशान रहने लग गया था। और देखो, परेशानी के साथ साथ ना, मैंने आपको कहा ना कि अपना ही खून जलता है, अपना नुकसान ही होता है। संगत जी मेरा वेट अच्छा खासा था, मैं मतलब 70-75 तक मेरा वेट आराम से पहुंच गया था, हेल्दी था संगत जी। इसमें क्या मतलब बुराई है? देखो, हेल्दी होना भी चाहिए, है ना। कोई इतना थोड़ी, हम कोई मॉडल थोड़ी हैं कि हमें अपना वेट कम से कम करना है। हेल्दी बंदा होता है कम से कम 70-75-80 वेट तो होता ही है, खाते पीते घर का हो तो। संगत जी चिंताएं कर करके केस दुनिया भर के चल रहे थे, तो ना इतना संगत जी मेरी हालत खराब हो गई थी ना कि मेरा वेट 45 किलो तक पहुंच गया था। 45 किलो तक, मतलब अब आप खुद देख लो कि 45 किलो का बंदा क्या होता है। 45 किलो का बंदा, और उम्र 50 साल, बाल सिर में से झड़ गए थे बिल्कुल संगत जी। मैं मतलब ना, लोग मुझे यही कह रहे थे कि बस तू जाने वाला है, तू जाने वाला है बस। अब संगत जी जो लोगों को दिखता है वही तो बोलेंगे ना, जो उनको मेरे अंदर दिखता था वही तो बोलेंगे वो, तो वो बोल रहे थे। अब आप देखो, मैं इतना परेशान दुखी, मुझे गुरुजी का किसने बताया? मुझे गुरुजी का पता चला ये ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ संगत जी, मन परेशान था,
घर में टीवी नहीं, कुछ नहीं, तो मैं ऐसे ही फ़ोन खोल के बैठा हुआ था यूट्यूब पे। ऐसे ही संगत जी देख रहा था, वीडियोस वगैरह देख रहा था, शॉर्ट्स देख रहा था, तो अचानक से गुरु जी का आ गया। और आप देखो, हैरानी वाली बात, कितना इसमें कितना बड़ा चमत्कार है, कितनी बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। इसी चैनल के ऊपर एक संगत जी शॉर्ट है, गुरु जी महाराज का उसमें स्वरूप है। गुरु जी ने पता क्या बोला था उसमें, मेरे को अभी भी संगत जी वो लाइन मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। गुरु जी ने बोला था कि तू अगर सोमवार वाले दिन मेरे बताए हुए ये 2 काम घर में कर लेगा ना, तो तेरे घर में इतना सारा पैसा आएगा, इतना सारा पैसा आएगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि तूने कभी मतलब देखा भी नहीं होगा इतना पैसा। बस ये 2 काम कर लेगा, 2 उपाय कर लेगा तो वो संगत जी मैंने देखा। तो मैंने फिर इस चैनल पे मैं गया, मैंने सर्च किया, तो बहुत सारे गुरुजी के सत्संग इस चैनल के ऊपर है ही हैं। आप सब देखते ही हो, डेली बेसिस पे लाइव सत्संग होते हैं, है ना, बड़े अच्छे सत्संग होते हैं गुरुजी के। एक एक करके मैंने देखने शुरू करे, सर्च करने शुरू करे। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जुड़ गया। गुरु जी के साथ मैं ऐसा जुड़ा संगत जी, ऐसा जुड़ा ना कि मैंने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखना ही नहीं पड़ा पीछे मुड़ के, देखना ही नहीं पड़ा संगत जी। इतनी कृपा गुरु जी ने कर दी है ना मेरे ऊपर। मैंने आपको बताया ना, मेरे ऊपर 5 केस चल रहे थे। आज की डेट में ना तो मेरा कोई केस है, ना मेरा कोई फैमिली डिस्प्यूट है, और ना ही मेरा कोई प्रॉपर्टी का चक्कर है। पैसे देखो, थोड़ा हो कम हो, बंदा आराम से बैठे वो ठीक है, खुश रहना चाहिए। चाहे थोड़ा कम भी होगा तो बंदा चलो खुश रहे तो वो ठीक रहता है संगत जी। अब यही ढेर पैसा हो, खूब सारा पैसा हो, खुश नहीं रहता हो बंदा, हमेशा टेंशन है, चिंताएं, तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है उसका। कम हो, सूखी रोटी खा लो, वो ज़्यादा ठीक है। चिंता कोई नहीं होनी चाहिए दिमाग में ना, किसी की देनदारी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी महाराज ने आज बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर, बहुत कृपा करी है संगत जी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शेयर कहाँ से करूं, मतलब कि शुरुआत कहाँ से करूं उसकी। गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग मुझे दी है, मतलब आज मैं आराम से सुख चैन की ज़िंदगी जी रहा हूँ, कोई लाइफ में दिक्कत परेशानी नहीं। देखो, जो टाइम बीत गया उसको संगत जी भूल जाना चाहिए ना, है ना। अब 50 साल मेरे बीत गए तो मैं क्यों याद करूं बार बार, मेरा और खून जलेगा, है ना। आगे देखना चाहिए कि आगे मुझे क्या करना है, आगे मैंने कैसे अपनी लाइफ को ठीक करना है, और कुछ मतलब चीज़ें करनी है, कैसे करना है सारा कुछ मैनेज। तो आगे के बारे में सोचना चाहिए, पीछे के बारे में नहीं देखना चाहिए संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी।
अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना।
लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई,
छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी, ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे संगत जी। उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है,
सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी, जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे, संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरु जी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ, अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती,
रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को, पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को। कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।